हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। इससे लास्ट की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 तक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखो, एक्सरसाइज 4.4 को करने से पहले इसमें जो भी कुछ बेसिक्स है इसका वो पहले मैं आपको समझा देना चाहती हूँ। तो इसमें देखो, सबसे बेसिक चीज़ इसमें आपको दो ही चीज़ें बोली गई हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो देखो, पहली चीज जो इसमें है वो है माइनर्स। फर्स्ट चीज जो इसमें ये बोलेगा वो आपको क्या निकालने होंगे, माइनर्स निकालने होंगे। अब देखो, ये माइनर्स कैसे निकालते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले ना आपको, जैसे मैं लेट कर लेती हूँ, कोई भी हमारे पास कोई भी मैट्रिसेस दे रखी है A11, A12, A13 और A11, A12, A21 और यहाँ पर A22। ठीक है, ये हमें 2 ऑर्डर की क्या दे दी है, एक मैट्रिसेस दे दी है। अब अगर मैं इसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दूँ तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ डिटरमिनेंट बस लग जाएगा A11, A12, A21, A21 और A22। यही आएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट लगा दिया बस मैंने। ठीक है, अब देखो, अब वो बोलेगा कि माइनर्स फाइंड आउट करो। इस डिटरमिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, माइनर्स किसके निकालते हैं हम, इस डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनका माइनर्स निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर वो बोल दे कि फाइंड माइनर्स ऑफ A11, यानी कि अगर उसने बोल दिया कि क्या निकालना है हमें, फाइंड माइनर्स ऑफ A11, यानी ये जो A11 एलिमेंट है हमें क्या निकालना है यहाँ से। अगर उसने हमसे बोल दिया कि माइनर्स ऑफ A11 निकालो, यानी कि इस A11 एलिमेंट का क्या निकालना है हमें, माइनर्स। तो देखो, सबसे पहले तो डिनोशन देख लेते हैं कि इसे हम डिनोट किस तरीके से करते हैं। तो अगर उसने बोला है माइनर ऑफ A11, तो माइनर ऑफ A11 को हम किससे डिनोट करते हैं, M11 से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, M11 से डिनोट करते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे माइनर, जो इसका वाला कॉलम है, यानी A11 का कॉलम ये है और A11 की जो रो है वो हमारे पास ये है, तो इसकी वाली रो को हाइड कर लेंगे और इसके वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो देखो, जब मैंने इसकी वाली रो को और इसके वाले कॉलम को हाइड किया तो हमारे पास क्या बचा, ये वाला एलिमेंट आ रहा है A12। तो ये A12 ही क्या होगा इसका माइनर, A22। ठीक है, A22, ये A22 बचा है ना हमारे पास, तो यही हमारा क्या होगा, इसका माइनर होगा। किसका, इस A11 का माइनर। ऐसे ही जैसे मैंने अब A11 का बताया, ऐसे ही आप सारे एलिमेंट का निकाल लेंगे। तो देखो, अब जैसे मैं A12 का निकालूं तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ माइनर ऑफ A12। तो माइनर ऑफ A12 लिख दिया। इसे डिनोट किससे करेंगे, M12 से, कैपिटल ऑफ M12 से। ठीक है, तो इससे मैंने डिनोट कर दिया। तो A12 का माइनर कैसे निकालेंगे, इसका वाला देखो कॉलम ये है, इसकी वाली रो ये है, तो मैंने इसकी वाली रो को और इसके वाले कॉलम को ऐसे मैंने हाइड कर लिया। तो हमारे पास ये एलिमेंट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, A21 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इस A12 का क्या होगा, माइनर होगा, क्या, A21 होगा। ठीक है, ऐसे ही अब मैं A21 का निकाल लूंगी। तो माइनर ऑफ A21, इसे किससे डिनोट करेंगे, M21 से। अब देखो इसका माइनर कैसे होगा, इसका कॉलम ये है और इसकी रो ये है, तो हाइड करने पर हमारे पास ये एलिमेंट बचा, तो इसका माइनर क्या आ जाएगा, ये वाला, यानी कि A12। ऐसे ही अब A22 का, तो हम लिख देते हैं माइनर ऑफ A22 और इसे डिनोट करते हैं M22 से। तो देखो, जब मैंने इसकी वाली कॉलम को और इसके वाले रो को हाइड किया तो मेरे पास ये एलिमेंट बच रहा है, यानी कि A11। तो इसका माइनर क्या आ जाएगा, A11 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं माइनर्स। सारे एलिमेंट के माइनर्स मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दिए, बस यही इस एक्सरसाइज में करना है आपको। ये माइनर हो गया। अब देखो, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट टॉपिक इसका। अब देखो, इसमें सेकेंड टॉपिक आपके पास आएगा कोफैक्टर। क्या आएगा, कोफैक्टर। अब देखो, कोफैक्टर हम किस तरीके से निकालते हैं। तो कोफैक्टर भी बिल्कुल माइनर की तरह है, कुछ भी चेंज नहीं, बस इतना सा चेंज है कि इसमें ना आप साइन वाइन कुछ नहीं देखते, हर एलिमेंट के आगे क्या आ रहा है, प्लस प्लस का साइन आ रहा है। पर कोफैक्टर में ऐसा नहीं होता, कोफैक्टर में आप साइन देखते हैं। और साइन किस हिसाब से देखेंगे, जैसे कि देखो, मैंने लिखा कोफैक्टर ऑफ A11, मेरे को क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A11। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A11 से, या फिर आप कैपिटल C11 से भी डिनोट कर सकते हैं, बट मैं हमेशा A से डिनोट करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे A11 से डिनोट किया। ठीक है, तो अब मैं कोफैक्टर निकालूंगी, जो इसका माइनर आया वही आएगा, यानी कि A22। मैं यहाँ पर इसका कोफैक्टर भी क्या लिख दूंगी, A22। अब देखो, अब इतना तो लिख दिया, पर मैंने क्या बोला, साइन देखना है आपको कोफैक्टर निकालते टाइम। तो देखो, A11 क्या है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 1 क्या आएगा, 2 2 क्या है हमारे पास, इवन नंबर है ना,
जो भी जब भी इवन आ जाए तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन। अब अगर इन दोनों को प्लस करके आपके पास क्या आता, आपको ऑड मिलता, तो अगर आपको ऑड मिल रहा होता तो आप यहाँ पर क्या लगाते हैं, माइनस का साइन। ठीक है, इस तरीके से आपको साइन याद रखना है कि किसके आगे कब कौन सा कब पॉजिटिव आएगा और कब नेगेटिव का साइन आएगा। अब देखो ये तो मैंने a11 का निकाल दिया, यानी इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर हमारा प्लस a22। अब देखो इस वाले का निकालते हैं, तो यहाँ से कोफैक्टर ऑफ a12, और इसे डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल A12 से। तो यहाँ से देखो माइनर कितना आया A12 का, A21, तो मैंने A21 लिख दिया। अब मैंने साइन कैसे बताया, इन दोनों को ऐड करके, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 3, और ये 3 क्या है आपके पास, ऑड है ना, ये 3 आपके पास जब ऐड किया तो कितना आया 3, और ये 3 हमारा ऑड है, तो जब ऑड होता है तो मैंने क्या बताया, नेगेटिव का साइन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही अब बाकी के एलिमेंट का निकाल लेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a21, तो हमारे पास a21 का कोफैक्टर क्या होगा, देखो यहाँ से क्या है इसका माइनर a12, तो a12 लिख देंगे। अब इसके आगे कैसा साइन आएगा ये यहाँ से पता चलेगा, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तब भी 3, और 3 क्या है हमारा ऑड है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नेगेटिव का साइन, यानी कि कोफैक्टर जो है a21 का वो कितना आएगा, माइनस का a12। ऐसे ही अब हम निकाल लेंगे कोफैक्टर ऑफ a22 का निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो माइनर कितना आया a22 का, a11, तो वही आ जाएगा a11। साइन देखो क्या आएगा, 2 और 2 को ऐड करने पर कितना आएगा 4, और 4 हमारा क्या है, इवन है, तो जब ये इवन है तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास प्लस का साइन आएगा। तो ये हो गया किसका, कोफैक्टर a22 का। तो ये देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें कोफैक्टर निकालना है और इस तरीके से हमें माइनर निकालना है। माइनर में आपको साइन का कुछ ध्यान नहीं रखना है, साइन हमेशा हर एलिमेंट के आगे क्या आएगा, पॉजिटिव। पर कोफैक्टर में इतना ही डिफरेंस है कि आपको साइन चेक करना है किस तरीके से इन दोनों को ऐड करके, कि वो इवन आ रहा है तो पॉजिटिव का साइन, और अगर वो ऑड आ रहा है तो नेगेटिव का साइन। बस यही 2 टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज 4.4 में। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे बोला राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, यानी कि हमें जो भी डिटरमिनेंट्स दे रखे हैं इनके आपको क्या निकालने हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि हमें क्या गिवन है डिटरमिनेंट में, 2, -4, 0 और 3, ये हमें गिवन है। अब उसने क्या बोला है कि यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, माइनर्स और कोफैक्टर। तो मैंने अभी आपको सिखाया, बिल्कुल वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो देखो अब सारे एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर दोनों निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट ये वाला ले लेती हूँ, यानी कि 2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनर ऑफ 2, यानी कि अगर हम 2 का माइनर निकाले तो 2 कौन से पोजीशन पर, A11 पर, तो इसे हम क्या लिख देंगे, M11। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसका क्या आएगा, कोफैक्टर। अब देखो इसकी वाली कॉलम जो है वो हमारे पास ये है, और इसकी वाली रो जो है वो ये, इसे हाइड करने पर हमें ये एलिमेंट मिला, यानी कि 3 मिला। तो यहाँ से ये इसका माइनर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इस वाले एलिमेंट का, यानी कि A11 का। इसे आप A11 ही कर लेना। ठीक है, अब देखो माइनर ऑफ A12, अगर हम A12 का माइनर निकालें तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M12 से। अब इसकी वाली रो ये है और इसका वाला कॉलम ये है, तो हाइड करने पर हमें ये एलिमेंट दिख रहा है, तो ये क्या है, 0। तो यानी कि A12 का माइनर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। अब ऐसे ही क्या निकाल लेंगे हम, माइनर ऑफ A21, यानी कि M21 से हम इसे डिनोट करेंगे। तो जो A21 का माइनर होगा ये रहा हमारा A21 वाला एलिमेंट, तो इसकी वाली कॉलम ये, इसका वाला रो ये, हाइड करने पर हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 4। तो यानी कि A21 का माइनर क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ऐसे ही अब देखो माइनर ऑफ A22 निकालेंगे, माइनर ऑफ A22 डिनोट किससे करेंगे, M22 से। तो यहाँ से ये वाला एलिमेंट है ना A22, तो इसकी वाली रो जो है वो ये है, और इसका वाला कॉलम जो है, सॉरी इसकी वाली कॉलम ये, इसका वाला रो ये, तो हाइड कर देंगे तो हमें क्या मिला, 2 मिला। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गए, इस सारे एलिमेंट के क्या हो गए, माइनर हो गए। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर। तो देखो क्या निकालते हैं अब हम, कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A11 से। तो आएगा तो सेम वही, यानी यहाँ पर क्या है 3, तो यही आएगा, क्योंकि A11 का माइनर जो था वही कोफैक्टर भी आता है। तो 3 आ गया, बस साइन चेंज करना है। तो देखो साइन कैसे पता करेंगे, यहाँ क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या होगा, 1 1 2, और 2 क्या है हमारा, इवन है, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव का साइन। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोफैक्टर ऑफ A12,
यानी कि कैपिटल A12 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखो माइनर जो है A12 का वो कितना आया है 0, तो ये भी 0 आएगा। अब 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं है, या फिर चेक करेंगे तो फिर 2 और 1 तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 के पास कोई साइन ही नहीं होता। ठीक है, अब देखो को फैक्टर ऑफ A21, तो इसे किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल A21 से। तो यहाँ से देखो माइनर कितना आया A21 का, -4, तो मैंने यहाँ भी क्या लिख दिया -4। अब देखो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, तो 2 और 1 को जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 हमारा क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, तो ऑड है तो यहाँ पर एक और माइनस, तो माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट है को फैक्टर ऑफ A22 का कोफैक्टर क्या होगा हमारे पास, कैपिटल A22 से डिनोट करेंगे। तो A22 का माइनर कितना आया 2, तो यही यहाँ भी आएगा 2। अब देखो साइन कैसे देखेंगे, 2 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। और 4 हमारा क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, इसलिए इसके आगे क्या आएगा, प्लस का साइन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें यही फाइंड आउट करना था, माइनर और कोफैक्टर, तो वो हमने फाइंड आउट कर दिया। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम है इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, तो वो आप एक बार खुद से ट्राई करना। और अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में भी हमें क्या निकालना है, माइनर्स और कोफैक्टर ही फाइंड आउट करने हैं। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, बिल्कुल ऐसे ही करना है इसमें भी। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, डिटरमिनेंट की फॉर्म में एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये दे रखे हैं। हमें इसी का क्या निकालने हैं, माइनर्स और कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ये अभी तो मैंने 2 ऑर्डर का किया था, ये क्या आ गया आपके पास 3 ऑर्डर का आ गया। तो देखो करना इसमें भी बिल्कुल सेम है। तो जैसे कि मैंने निकाला सबसे फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो मैंने माइनर लिखा, माइनर ऑफ A11, ये क्या होगा, A11 ही होगा ना। तो यहाँ पर स्मॉल A11 को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल M11 से। ठीक है, तो देखो अब इसका माइनर कैसे निकालेंगे, जैसे ये A11 का माइनर निकालते हैं तो हम क्या करते थे कि इसकी वाली रो को और इसके वाले कॉलम को हम हाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी वाली जो कॉलम है वो ये और इसका वाला रो ये है, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे। तो डिटरमिनेंट में हम इन चारों एलिमेंट को लिख लेंगे 1 0 0 1। अब देखो जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते थे वैसे ही इसे भी सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो इसे इससे मल्टीप्लाई और इसे इससे, तो 1 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो A11 का माइनर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो हमने तो A11 का निकाल लिया, अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पर। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, A12 है। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, माइनर ऑफ A12, यहाँ पर क्या आ जाएगा M12 आ जाएगा। इस इक्वल्स टू में देखो अब A12 वाली रो ये है हमारे पास और उसका कॉलम हमारे पास ये है, यानी कि ये रही आपके पास, ये रहा इसकी रो और ये रहा इसका कॉलम। तो इसे हाइड कर लिया, हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचे, ये 2 और ये 2। तो इसे लिख लेंगे हम ये 0 0 और ये 0 और 1। तो अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 0 को 1 से करेंगे तो भी 0 और 0 को 0 से करेंगे तो भी 0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ऐसे ही अब हम सारे एलिमेंट का निकाल लेंगे। तो माइनर ऑफ A13 करेंगे, यानी कि M13, माइनर ऑफ A13 इस वाले एलिमेंट का। तो इसकी वाली जो रो है, इसकी वाली जो कॉलम है वो ये है और इसके वाले रो को भी हाइड कर लिया। तो यहाँ से क्या बचा 0 1 0 0, तो इसे डिटरमिनेंट में लिख देंगे 0 1 0 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो 0 को 0 से करेंगे 0 और 1 को 0 से करेंगे तो भी 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, इसका भी 0 आ जाएगा। ऐसे ही आगे देखते हैं। अब क्या निकालना है, माइनर ऑफ A21, A21 का माइनर निकालना है। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M21 से। अब देखो A21 वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। इसकी वाली जो कॉलम है वो ये, इसका वाला रो ये है। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे। तो डिटरमिनेंट में लिख देते हैं 0 0 और ये दोनों बचे 0 और 1, ये लिख दिया। अब इसे भी सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 0 और माइनस करेंगे तब भी क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0। तो ये हो गया हमारा A21। ऐसे ही आते हैं अब हम माइनर ऑफ A22 पर। माइनर ऑफ A22 किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल M22 से। अब देखो यहाँ पर ये रहा M22, अब इसका वाला जो कॉलम है वो ये है और इसकी वाली जो रो है वो ये है, यानी कि ये रहा इसका वाला कॉलम और ये रही इसकी वाली रो। तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं, ये और ये, यानी कि 1 0 0 और 1। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, इसको इससे करेंगे क्या आएगा माइनस का 0, सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ऐसे ही अब आते हैं हम माइनर ऑफ A23 पर।
माइनर ऑफ A23, इसे हम कैपिटल M23 से डिनोट करते हैं। तो देखो ये रहा हमारे पास 23, जो हमारे पास M23 है वो सॉरी A23 वाला एलिमेंट है वो कौन सा है हमारा, ये वाला है। तो इसकी वाली जो हमारे पास कॉलम है वो ये है और इसकी वाली जो रो है वो ये है। तो हाइड कर देने पे हमें ये 4 एलिमेंट मिलते हैं, 1 0 0 0 ये मिले। ठीक है, अब देखो इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे देखो माइनर ऑफ क्या निकालेंगे, अब हम A31 का माइनर निकालेंगे, यानी इस वाले एलिमेंट का। देखो इस वाले का निकालेंगे A31 का, तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे, M31 से। अब देखो यहाँ से A13 वाला ये वाली रो है, ये इस वाली रो को हाइड कर लिया और इस वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे। ये वाली है ना A31 वाली, तो इसकी कॉलम, इसका जो रो है वो ये है और इसका कॉलम ये है, तो हाइड कर लेंगे। ये 4 एलिमेंट बचे, 0 0 1 और 0। तो जब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 0 को 0 से और 1 को 0 से, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। ऐसे ही अब हम निकाल लेंगे क्या, माइनर ऑफ A32। तो A32 निकालेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, M32। तो अब देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे इसका माइनर, A32 वाला एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, ये है। तो इसका वाला जो हमारे पास कॉलम है वो ये है और इसकी वाली जो रो है वो ये। तो हमें ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं, 1 0 0 और 0। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 को 0 से तो भी 0 और 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा सॉल्व करके। अब देखो माइनर ऑफ A33 निकालेंगे, यानी कि M33। तो यहाँ से देखो माइनर ऑफ A33 वाला एलिमेंट ये है, तो इसकी वाली जो कॉलम है वो ये और इसका वाला जो रो है वो ये है। तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं, तो इसे लिख लेते हैं, क्या है, 1 0 0 और 1। तो देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 0 0 और 1, यही बचा हमारे पास। अब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, तो 1 को 1 से करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 और 0 को 0 से तो 0। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। तो ये क्या हो गए स्टूडेंट्स, हमने सारे क्या निकाल लिए, ये हमने माइनर निकाल लिए जो उसने हमसे मांगे थे। अब निकालना है हमें क्या, कोफैक्टर निकालना है। तो देखो अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ A11 करेंगे। यहाँ से देखो हमारा कोफैक्टर जो है A11 का वो हमारा क्या होगा, M11 होगा। तो यहाँ से देखो कोफैक्टर ऑफ A11 हमारा क्या आया था, 1 आया था ऊपर, ये रहा। देखो हमारा कोफैक्टर जो है M11 वाला, सॉरी माइनर हमारा कितना आया था, 1 आया था। तो यही हमारा क्या होगा, कोफैक्टर भी होगा। तो हमारा कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो इसके आगे क्या साइन आएगा, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 और 1 को ऐड करके हमारा क्या मिलता है, 2। और 2 क्या होता है हमारा, इवन होता है। तो इवन है तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। तो इसलिए कोफैक्टर जो है A11 का, सॉरी यहाँ पर A11 से डिनोट करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो ऐसे ही निकाल लेंगे सारे एलिमेंट का। तो कोफैक्टर ऑफ A12 करेंगे, यानी कि कैपिटल A12। अब देखो जो माइनर आया था हमारा A12 का, ये रहा जो माइनर आया था हमारा A12 का, वो कितना था, 0 था। तो यहाँ से हम हमारा जो कोफैक्टर है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब साइन देखना है तो 2 और 1 क्या होते हैं, 3, और 3 जो है वो हमारा क्या होता है, ऑड होता है। तो ऑड होगा तो यहाँ नेगेटिव साइन, बट 0 है तो 0 का कोई साइन ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं आएगा। अब देखो अब आते हैं आगे, कोफैक्टर ऑफ A13 सॉरी। तो यहाँ से A13 हमारा क्या आया था, देखो ऊपर जो हमारा माइनर आया था A13 का, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 0। तो यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ A13 जो है वो भी, उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। और 0 है तो कोई साइन लगाने की हमें ज़रूरत है ही नहीं। ऐसे ही आ जाते हैं अगले पर, कोफैक्टर ऑफ A21 निकालते हैं। तो A21 कैपिटल A21, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखो माइनर जो है A21 का माइनर वो हमारा कितना आया था, 0। तो यहाँ से हमारा कोफैक्टर जो है वो भी हम क्या लिख देंगे, 0। और 0 है तो साइन हमें देखने की ज़रूरत है ही नहीं। अब देखो कोफैक्टर ऑफ A22, कोफैक्टर निकालेंगे A22 का, इसे हम कैपिटल A22 से डिनोट करेंगे। तो देखो यहाँ से जो माइनर आया था हमारा A22 का, वो कितना आया था, 1 आया था। तो यहाँ से जो हमारा कोफैक्टर आएगा A22 का, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके आगे साइन क्या आएगा, देखो 2 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 4, और 4 हमारा क्या होता है, एक इवन है। तो इवन है तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस का साइन, तो इसलिए प्लस साइन। अब आगे देखो कोफैक्टर ऑफ A23 निकालेंगे, कैपिटल A23 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से देखो हमारा माइनर कितना आया था, जो हमारा माइनर ऑफ A23 आया था वो हमारा क्या आया था, 0। तो इसलिए हमारा जो कोफैक्टर है वो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0। अब देखो आगे कोफैक्टर ऑफ A31,
और इसे डिनोट करेंगे कैपिटल A31 से, तो हमारा कोफैक्टर जो है A31 का वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हमारा जो माइनर आया था A31 का वो कितना था 0, इसलिए हमारा जो कोफैक्टर होगा A31 का वो भी क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही अब हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A32 का कोफैक्टर यानी कि कैपिटल A32 इज इक्वल्स टू में, तो देखो यहाँ से जो हमारा माइनर आया था A32 का वो क्या आया है 0, तो ऐसे ही हमारे पास एक कोफैक्टर की वैल्यू भी यहाँ क्या होगी 0 ही होगी, और साइन हमें मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये 0 है। अब देखो कोफैक्टर ऑफ A33 निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A33, तो यहाँ से देखो इसे डिनोट करेंगे A33 से, तो माइनर जो आया था A33 का ये रहा हमारे पास, जो माइनर आया था A33 का वो उसकी वैल्यू क्या आई थी 1, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे कोफैक्टर A33 का उसकी वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका साइन क्या होगा ये हम इससे पता करेंगे, तो 3 और 3 को ऐड करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट 6 आता है। अब देखो 6 जो है वो हमारा क्या है एक इवन नंबर है ना, तो इवन है तो यहाँ पर साइन क्या आएगा प्लस आएगा, तो साइन ऐसे कैसे, तो ये आ गए, ये इसने हमसे क्या मांगे थे कोफैक्टर और माइनर मांगे थे, तो वो हमने फाइंड आउट कर दिए हैं इस वाले सेकंड के फर्स्ट पार्ट में। अब देखो इसका जो सेकंड का सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल एज इट इज सेम है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, उसने हमें एक डिटरमिनेंट दे दिया है ये, और डिटरमिनेंट्स में एलिमेंट लिख दिए मैंने 5 3 8 2 0 1 1 2 3 ये एलिमेंट दे रखे हैं, और उसने क्या बोला है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, यानी कि आपको क्या करना है, जो आपकी देखो रो सेकंड कौन सी होगी, ये वाली, यही वाली रो जो है वो आपकी सेकंड रो होगी यानी कि R2 होगी। ठीक है, अब उसने बोला है कि इस वाली रो का यूज करके आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और किसका क्या निकालना है, इस रो 2 से आपको कोफैक्टर, इस रो 2 के आपको कोफैक्टर निकाल कर और इससे आपको क्या निकालनी है डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर ये एक नया क्वेश्चन भी है, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इस टाइप से आपको कोई भी रो या कॉलम दे मेंशन करके वो बोले कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो तो कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमारा क्या काम है कि हम इस रो 2 में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सारे एलिमेंट का हम क्या निकाल लें, कोफैक्टर फाइंड आउट कर लें। तो देखो हमारे पास एक ये वाला एलिमेंट, एक ये वाला, एक ये वाला, इन तीनों एलिमेंट के हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो देखो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा A21, इसका क्या होगा A22, इसका क्या होगा A23। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए, या तो डायरेक्ट देखो कोफैक्टर माइनर की तरह ही निकलता है, तो देखो मैं अब निकाल देती हूँ यहाँ से। तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A21, ठीक है, और इसे हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल A21 से। अब जैसे माइनर निकालते थे वैसे ही निकालना है, बस हमें साइन गई तो ध्यान रखना है ना, तो जैसे माइनर का प्रोसेस होता था वैसे ही हम कोफैक्टर में निकाल लेते हैं। तो देखो A21 वाला एलिमेंट है 2, अब इस 2 का जो कॉलम है वो ये है और इसका जो रो है वो ये है, तो हमारे पास डिटरमिनेंट में एलिमेंट क्या बच जाएंगे, यहाँ से डिटरमिनेंट का साइन लगा देंगे, और जब इसकी वाली इस रो को हाइड किया तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं, 3 8 2 और 3। अब देखो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई और 8 और 2 को, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, माइनस में 8 2 जा क्या हो जाएगा 16। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस का 7 आ जाएगी। अब देखो अब हमें तो ये तो माइनर वाला प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसका साइन भी तो देखना है, तो साइन कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और 3 हमारा क्या होता है ऑड होता है, तो ऑड है तो यहाँ पर क्या आएगा एक माइनस का साइन, तो इसके बाहर एक और माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा प्लस का 7। ये किसकी वैल्यू आ गई, इस कोफैक्टर ऑफ A21 वाले एलिमेंट की। अब देखो कोफैक्टर ऑफ A22 निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A22 कैपिटल A22 से डिनोट करेंगे इसे हम, डिटरमिनेंट का साइन लगा देते हैं। देखो A22 वाला एलिमेंट ये है 0 वाला, तो इसकी वाली कॉलम ये होगी और इसकी वाली जो रो है वो ये होगी, तो जब इसको हाइड कर लिया तो यहाँ पर क्या बचा 5 8 1 और 3 ये रहा, ठीक है। तो 5 8 1 और 3 ये एलिमेंट बचे, तो ये हमने पुट कर दिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 3 जा क्या होता है 15, माइनस में 8 1 जा क्या होता है 8। तो देखो 15 में से 8 को लेस कर देंगे कितना आएगा 7। अब ये तो आ गया 7। अब साइन देखो क्या आएगा, साइन देखो यहाँ से 2 2 को ऐड करते हैं क्या होगा, 2 2 को ऐड करने पर 4 आएगा, और 4 क्या होता है एक इवन नंबर होता है, तो इवन होगा तो यहाँ प्लस का साइन, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका 7। अब देखो अब क्या निकालते हैं हम, कोफैक्टर ऑफ A23 निकालते हैं। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A23 कैपिटल A23 से डिनोट कर देंगे। अब देखो
A23 वाला जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, ये 1 है। अब इसका वाला जो हमारे पास कॉलम है वो ये है और इसकी वाली जो रो है उसे मैंने हाइड कर लिया। तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं, 5, 3, 1 और 2। तो 5, 3, 1 और 2। तो देखो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 2 जा क्या होगा 10, माइनस में 3 1 जा क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो 10 में से 3 को लेस करते हैं, कितना आता है 7 आता है। अब देखो यहाँ भी 7 आ गया। अब इसका साइन क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 और 2 को ऐड करने पर कितना आता है हमारे पास 5। और 5 जो है वो हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन। तो ये आंसर क्या आ गया, -7 आ गया। अब देखो हमने कोफैक्टर निकाल लिए, बट उसने हमसे क्या बोला है, इन कोफैक्टर की हेल्प से हमें क्या निकालने हैं, डिटरमिनेंट निकालने हैं। तो देखो अगर हमें ऐसा कुछ दिया हो डिटरमिनेंट निकालना है तो हम डिटरमिनेंट देखो कैसे निकालते हैं। ये जितने भी कोफैक्टर है ना, जिसका भी कोफैक्टर है उस एलिमेंट के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जैसे कि सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ। ये वाला एलिमेंट आपके पास क्या है, ये वाला कोफैक्टर क्या है आपके पास, A21 है। तो इसका एलिमेंट हमारा कौन सा था, A21 ही था। तो इसलिए एलिमेंट होगा A21 और कोफैक्टर A21। प्लस में ऐसे इसका भी कर देंगे। ये एलिमेंट कौन सा है, A22 और इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A22। प्लस में इसका क्या होगा A23 और कैपिटल A23। ये होता है फॉर्मूला। अगर वो कोई भी हमें क्या बोल दे, किसी भी पर्टिकुलर रो और कॉलम को देकर कहे कि इसका कोफैक्टर या माइनर निकालने के बाद क्या निकालो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, उसी के जो भी एलिमेंट है ना, उसी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। अब देखो A21 पे एलिमेंट हमारा क्या दे रखा है 2, तो 2 और A21 का कोफैक्टर की वैल्यू कितनी आई है 7। प्लस में A22 वाला एलिमेंट 0 है और A22 वाले मतलब A22 के जो कोफैक्टर है वो A22 की वैल्यू कितनी आई है 7। प्लस में A23 वाला एलिमेंट क्या है 1। मल्टीप्लाई में जो A23 का कोफैक्टर आया है स्मॉल A23 का वो कितना आया -7। तो मैंने क्या लिख दिया, -7 लिख दिया। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 2 जा 14, ये तो 0 आएगा और 7 1 जा 7। तो यहाँ पर -7, 14 में से 7 गए तो क्या आ जाएगा 7। यानी यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यही आपको क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड आउट करना था, डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो आ गई हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह एकदम सेम है। इसमें क्या बोला है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट लिख देती हूँ। तो डिटरमिनेंट क्या है, 1 है, यहाँ x है, यहाँ पर YZ है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, YZ, यहाँ ZX दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है XY दे रखा है। अब देखो उसने क्या बोला, इस डिटरमिनेंट में जो हमारा थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम यानी कि ये वाला कॉलम, ये हमारा क्या होगा, थर्ड कॉलम होगा। उसने बोला इस थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स के एलिमेंट का यूज करके क्या निकालो, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। तो जैसे अभी इसमें किया वैसे ही इसमें कर देंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम थर्ड कॉलम में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उनका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कोफैक्टर ऑफ, अब ये इस एलिमेंट का नाम क्या होगा A13, इसका नाम होगा A23, इसका नाम होगा A33। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ A13 कैपिटल A13, ठीक है, कैपिटल A13 से डिनोट करेंगे। अब देखो इसका जो कॉलम है वो हमारे पास ये है और इसकी जो रो है वो हमारे पास ये है। ठीक है, इस A13 की बात कर रही हूँ मैं। तो इसका कॉलम ये, इसकी रो ये। तो हाइड कर लेने पर ये 4 एलिमेंट बचे, 1 1 Y और Z। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 1 को Z से करेंगे क्या आएगा Z, माइनस में Y को 1 से तो माइनस का Y। ये क्या आ गया आपके पास Z माइनस वाई। अब साइन भी तो चेक करना है। तो देखो 3 और 1 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 4, और 4 हमारा क्या होता है एक इवन, तो इवन है तो यहाँ प्लस का ही साइन आएगा। ठीक है, तो ये हमारी Z माइनस वाई क्या हो गई, A13 की वैल्यू हो गई कोफैक्टर की। ठीक है, अब देखो कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A23, इसे हम कैपिटल A23 से डिनोट करेंगे। देखो यहाँ से हमारा जो A23 वाला एलिमेंट है वो ये रहा ZX। अब देखो इसकी वाली कॉलम जो है वो ये और इसका वाला रो ये। तो हाइड कर लेने पर हमें ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं। क्या आया 1 X 1 और Z। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 को Z से, तो Z को 1 से करेंगे Z, माइनस में X को 1 से करेंगे तो माइनस X। अब देखो साइन कैसे देखेंगे, यहाँ पर 3 और 2 है, 3 2 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 5 क्या होता है हमारे पास ऑड होता है। तो ऑड होगा तो यहाँ क्या आएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आएगा। अब देखो जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो -Z और माइनस माइनस प्लस X, यानी इसे मैं ये लिख सकती हूँ X माइनस Z।
ठीक है। तो यहाँ से जो आपका A23 वाला एलिमेंट था उसके कोफैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस जेड आ गई। अब आते हैं हम कोफैक्टर ऑफ A33 पर आते हैं, जिसे हम कैपिटल A33 से डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पर A33 वाला एलिमेंट ये है, तो इसकी वाली जो कॉलम है वो ये होगी, इसका वाला जो रो होगा वो ये होगा। तो हमें ये 4 एलिमेंट मिल रहे हैं, 1 x 1 और y। तो ये चारों एलिमेंट मैंने लिख दिया। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे, तो 1 को कर देंगे किससे, y से, तो y माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखो साइन भी चेक करना है, तो यहाँ से देखो 3 3 क्या होता है 6, और 6 क्या होता है इवन, तो इवन है तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास प्लस का साइन। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, y माइनस एक्स। अब हमें क्या बोला, ये तो हमने सिर्फ कोफैक्टर निकाले, उसने तो हमें इस कोफैक्टर का यूज़ करके डिटरमिनेंट निकालने को बोला है। तो देखो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, जैसे अभी मैंने इस वाले थर्ड क्वेश्चन में बताया, बिल्कुल एज इट इज सेम इसमें भी करेंगे। कैसे करना है देखो, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो एलिमेंट जिसका भी कोफैक्टर निकाला है उस एलिमेंट से आपको क्या कर देना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ तो करना ही नहीं है, और सबको ऐड कर दो। तो देखो मैंने क्या कोफैक्टर किसका निकाला, A13, तो A13, और इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A13। ऐसे ही किसका निकाला, A23, तो A23 कैपिटल A23। ऐसे ही मैंने A33 का निकाला, तो कैपिटल, और कोफैक्टर इसका A33। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के साथ ऐड कर देते हैं, बस वो हमारा क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट। तो देखो A13 वाला एलिमेंट जो था वो मेरा क्या आ रहा था, YZ, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, YZ मल्टीप्लाई में A, और A13 ये कोफैक्टर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, Z माइनस Y आई थी। अब देखो प्लस में A23 जो है वो क्या था हमारे पास, A23 ZX था, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ZX, और यहाँ पर A23 के कोफैक्टर की वैल्यू कितनी आई थी, x माइनस जेड आई थी, तो मैंने ब्रैकेट में x माइनस जेड लिख दिया। प्लस में A33 हमारा कितना है, XY दे रखा है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर XY मल्टीप्लाई में A33 हमारा क्या है, y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से YZ को Z से करेंगे, YZ को इस वाले Z से कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, इस पूरे को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यही फाइंड आउट करना था, डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो वो हमने फाइंड आउट कर दी है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमसे क्या बोला है, इफ़ डिटर्मिनेंट, उसने हमें एक डिटर्मिनेंट दे दिया है, जैसे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये दे दिया है, एंड AIJ इज कोफैक्टर ऑफ AIJ। मतलब उसने क्या बोला, जो कैपिटल AIJ है वो किसका कोफैक्टर होगा, स्मॉल AIJ का होगा। पता ही है हमें कि स्मॉल AIJ या स्मॉल A11, A12 इन सबके कोफैक्टर क्या होते हैं, कैपिटल A11 कैपिटल A12, वही बोल रहा है वो। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय, तो यहाँ पर आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है। तो देखो इसमें जो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें क्या है, हमेशा देखो आप कभी भी, मैंने अभी आपको सिखाया कि डिटरमिनेंट आप कब निकाल सकते हो, उसी का क्या हो, उसी एलिमेंट का कोफैक्टर हो, वही एलिमेंट होना चाहिए, और वही क्या होना चाहिए, आपके पास कोफैक्टर होना चाहिए। तो देखो जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में देखो, ऑप्शन नंबर डी में हमें क्या दे रखा है, A11 और कैपिटल A11, A21 कैपिटल A21 और A31 कैपिटल A31। तो देख सकते हैं हम, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर, और उन तीनों को क्या कर दिया है, ऐड। तो यही उसने हमसे पूछा है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो हमारी क्या होगी, यहाँ से ये होगी। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो यहाँ से आपकी क्या आएगी, ये आएगी। बाकी ऑप्शंस में देखो, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में देखो, इसमें क्या दे रखा है, A11 को A31 से कर दिया। अब हम, अगर मैंने A11 को किससे कर दिया, A31 से, तो ये तो कुछ मतलब ये ऐसा तो मैंने आपको नहीं बताया ना, कि हमेशा मैंने आपको यही बताया कि जो एलिमेंट है उसको उसी के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, किसी और से नहीं। जैसे यहाँ पर उसने एलिमेंट दे दिया है A11 और कोफैक्टर वो किसका ले रहा है, A31 का। तो इस तरीके से जो है हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं आती है। डिटरमिनेंट हमेशा इसी फॉर्म में आता है कि जो एलिमेंट लेंगे उसी के आपको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, जो एलिमेंट लेंगे उसी के कोफैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन नंबर डी है
वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यही उसने पूछा था डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो वो हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू बता दी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एंड होता है। आई होप ये जो एक्सरसाइज आज हमने डिस्कस की तो वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।